रात के सन्नाटे में मुंबई की रोशनियों से दूर नायरा बंगाल अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग का सामान लिए सोनारपुर के छोटे से गांव के रास्तों पर चल रही थी। हल्की हल्की धुंध और ठंडी हवा उसे गोद में ले रही थी और हर पत्ते की सरसराहट जैसे कोई छिपी हुई आवाज सुन रही हो। नायरा एक पॉडकास्ट होस्ट थी और आज उसका मकसद गांव के मशहूर किस्से की तहकीक करना था, शाख चुनी की कहानी। लोग कहते थे कि ये सिर्फ एक अफसाना है, मगर गांव वाले इसका जिक्र खौफ और एहतराम के साथ करते थे। शाख चुनी एक शादीशुदा औरत की रूह थी जिसने अपनी जिंदगी में कई जुल्म और दबाव बर्दाश्त किया। वो हमेशा सुर्ख किनारे वाली साड़ी में दिखाई देती और उन औरतों की नुमाइंदगी करती जिनकी आवाजें दबाई गई थी। नायरा ने गांव के एक पुराने चायखाने में रुका। चाय वाले ने सर हिलाकर कहा, बेटी, ये कहानी सुनना है तो अपने दिल की हिम्मत मजबूत रखो। शाख चुनी सिर्फ भूत नहीं, ये गुस्सा है, वो गुस्सा जो सदियों से दबा हुआ है। नायरा ने अपने नोटबुक में लिखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ रिकॉर्ड करने आई हूँ, खौफ के लिए नहीं। चाय खाने के बाद वो गांव के सबसे पुराने मोहल्ले की तरफ गई। वहां की मकानात में पुराना लकड़ी का काम, टूटी हुई खिड़कियां और हवा से हिलते पुराने पर्दे, सब कुछ एक कहानी सुनाते लग रहे थे। नायरा ने अपने माइक को ऑन किया और बोली, हम आज सोनारपुर में हैं, जहां एक औरत की रूह शाख चुनी आज भी अपनी आवाज दबाई जाने वाली औरतों की कहानी सुनाती है। जैसे ही वो गांव के पुराने चौराहे से गुजरी, हवा में एक ठंडी झोंका आया और पत्तों की सरसराहट ने जैसे किसी का सरगोशी भरा हंसना सुनाया। नायरा ने सोचा ये सिर्फ हवा है, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। गांव की एक बूढ़ी औरत जो राहदारी के किनारे बैठकर गुमशुदा कपड़े सिल रही थी ने नायरा की तरफ देखा और सर हिलाकर कहा, शाख चुनी आज भी आती है, पर वो उनके लिए नहीं आती जो खौफ से भागते हैं, बल्कि उनके लिए आती है जो सुनते हैं। नायरा ने रिकॉर्डिंग जारी रखी और सवाल किया, तो क्या शाख चुनी सिर्फ भूत है? बूढ़ी औरत ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, नहीं जो नजर आता है, शक्लें कभी वो आवाज है जो कभी कभी हुई है। वो है जो अंदर छिपा हुआ गुस्सा है। शाख चुनी वो आवाज है जो कभी दबी हुई रही। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, नायरा ने गांव की एक पुरानी खंडर की तरफ कदम बढ़ाए। वहां की टूटी हुई दीवारें और गिरा हुआ झूला एक खाली सदा पैदा कर रहे थे और हर चीज में एक घबराहट भरी हरकत महसूस हो रही थी। नायरा ने माइक के साथ कहा, ये जगह मुझे खौफजदा तो कर रही है, मगर मैं रिकॉर्डिंग जारी रखूंगी। तभी एक हल्की सी सुर्ख रोशनी झाड़ियों के दरमियान से चमकी। नायरा की आंखें बड़ी हो गईं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा कि वो रोशनी सुर्ख किनारे वाली साड़ी में एक औरत की सूरत ले रही है। औरत की आंखें खाली और गुस्से से भरी हुई थीं और हवा में उसकी खामोश चीखें महसूस हो रही थीं। नायरा ने कान में सरगोशी सुनी, तुमने हमें सुनना शुरू किया है। इस लम्हे नायरा को एहसास हुआ कि ये सिर्फ भूत नहीं, बल्कि वो सब औरतें थीं जिनकी आवाजें दबाई गई थीं। शाख चुनी एक मुतासिरा वजूद बन चुकी थी और नायरा उसकी मीडियम बनने वाली थी। नायरा ने खौफ के बावजूद अपने रिकॉर्डिंग का बटन दबा रखा और कहा, अगर तुम वाकई तुम सुन सकते हो, मुझे अपनी कहानी सुनो। मैं जानती हूँ। सुर्ख रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और नायरा ने महसूस किया कि वो गांव की छिपी हुई तारीख, जुल्म और दबाई गई आवाजों की वापस आने वाली सदा की तरफ खिंची जा रही है। गांव के रास्ते अब सुनसान लगने लगे और हर कदम के साथ नायरा के इर्द गिर्द आहिस्ता हरकत करती परछाइयां नजर आने लगी। हर परछाई की हरकत में एक कहानी छिपी हुई थी और नायरा की रिकॉर्डिंग हर आवाज को महफूज कर रही थी। नायरा ने खुद से कहा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हकीकत है और मैं इस हकीकत का हिस्सा बन चुकी हूँ। रात के सन्नाटे में शाख चुनी की हल्की हंसी हवा के साथ मिली और नायरा ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ सुनती नहीं बल्कि सुनाती भी है। वो लम्हा नायरा की जिंदगी का पहला दरवाजा था। इससे आगे जो होने वाला था वो सिर्फ गांव की कहानी तक महदूद नहीं था, बल्कि नायरा की अपनी जिंदगी में भी छा जाने वाला था।